नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 8 साल बाद उदयपुर आए सैयदना साहब के दीदार के लिए उमड़ा जन सैलाब। मौला मौला के नारों से गूंजी गलियां। आसियान देशों से आए कलाकारों ने कैनवास पर उकेरे आकर्षक चित्र। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने पेंटिंग की प्रदर्शनी का किया लोकार्पण। डिप्टी मेयर और निर्माण समिति के बीच चल रहा मनमुटाव आया सबके सामने। ताराचंद जैन बोले, सिंघवी से मेरी बात होने के बाद तबीयत ठीक थी, मेरे बाद अन्य पार्षदों से हुई थी बहस। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोस्को कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें सैयदना डॉक्टर अली कदिर मुफद्दल सैफुद्दीन 8 साल बाद दूसरी बार बुधवार को उदयपुर पहुंचे। वे आगामी 29 अक्टूबर तक मेवाड़ में ही रहेंगे। इस दौरान सबसे लंबा 4 दिन का प्रवास भिंडर में रहेगा। सैयदना के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाए। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन बुधवार को दोपहर 1:30 बजे मुंबई की फ्लाइट से डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां समाज के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट से वे विशेष सुरक्षा व्यवस्था और काफिले के बीच खांजीपीर स्थित सैयदी खांजीपीर साहब की दरगाह पर अकीदत के फूल पेश कर बहरवाड़ी स्थित लुकमान साहब की दरगाह पर जियारत करने पहुंचे और देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। इस दौरान सैयदना के दीदार के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जहां से सैयदना निकले, लोगों ने उनकी अभूतपूर्व अगवानी की। साथ ही शहर की गलियां और कार्यक्रम स्थल मौला मौला के नारों से गूंज उठे। इसके बाद सैयदना बस्ती राम जी की बाड़ी स्थित एक भवन में कुछ देर रुकने के बाद भलवाड़ा के लिए रवाना हो गए। एक दिन भलवाड़ा में रुकने के बाद सैयदना 21 अक्टूबर को आमेठ कांकरोली जाएंगे और 22 अक्टूबर को नाथद्वारा पहुंचेंगे। नाथद्वारा प्रवास के बाद वे 23 अक्टूबर को फतेहनगर, कपासन, चित्तौड़गढ़ जाएंगे। इसके बाद 25 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के बादसोड़ा होते हुए उदयपुर जिले के कानोड़ पहुंचेंगे। भिंडर में 26 से 29 अक्टूबर तक प्रवास के बाद सैयदना सूरत के लिए रवाना होंगे। मंगलवार रात को नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी के सीने में अचानक दर्द होने की शिकायत मिली, जिस पर सिंघवी को एमबी हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया। इसके बाद सिंघवी और निर्माण समिति अध्यक्ष के बीच चल रहा मनमुटाव सबके सामने आ गया। दरअसल नगर निगम के दीपावली मेले के बीच भाजपा पार्षदों की गुटबाजी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को भाजपा पार्षद और निर्माण समिति के अध्यक्ष ताराचंद जैन मंच संचालन और स्वागत भाषण को लेकर डिप्टी मेयर पारस सिंघवी से नाराज हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि डिप्टी मेयर ने निगम की सरकारी गाड़ी को गैराज में जमा कराकर कड़ा विरोध जताया और सिंघवी अपने स्कूटर से ही घर चले गए। इसी बीच उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत पर सिंघवी को एमबी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया। हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन के अनुसार डिप्टी मेयर सिंघवी के बीपी अचानक से बढ़ गया था। एहतियात के तौर पर उन्हें भर्ती किया गया और बुधवार सुबह सिंघवी को हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई। रात को सिंघवी की तबीयत खराब होने की सूचना पर महापौर जीएस टाक, पार्षद छोगालाल भुई, मावले विधायक धर्मनारायण जोशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि सिंघवी की कुशल क्षेम पूछने पहुंचे। मामले में कई बातें सामने आ रही है कि ताराचंद जैन और पारस सिंघवी के बीच हुई बहस के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। इस पर अलर्ट भारत न्यूज ने ताराचंद जैन से बात की तो उन्होंने कहा कि सिंघवी और उनकी बात के बाद सिंघवी की तबीयत ठीक थी। इसके बाद सिंघवी के अन्य पार्षदों से भी बात हुई थी। अलर्ट भारत न्यूज ने उप महापौर पारस सिंघवी के स्वास्थ्य कारणों के चलते उनसे बात नहीं की। भले ही इस मामले में जैन ने खुलकर बात नहीं की, लेकिन ये जाहिर है कि ताराचंद जैन की उप महापौर बनने की मंशा थी, लेकिन एंड वक्त पर सिंघवी को उप महापौर बना दिया गया, जिसके बाद से दोनों के संबंध सही नहीं रहे और दोनों के बीच मनमुटाव भी चल रहा था, जो अब देखने को मिल रहा है। मेरी उनसे बात हुई, उस समय तक कोई तबीयत खराब नहीं हुई। उसके बाद वो आधा घंटा और रुके हैं और उस दरमियान कुछ लोगों से मुझे जानकारी मिली उनकी हॉट टॉक हुई थी। ये मुझे बाद में जानकारी मिली और मैं तो 6:15 बजे जब महापौर साहब के चैम्बर में गया था और उसके बाद उनकी तबीयत लगभग 7:30 के बाद खराब हुई। तो मुझे इतनी जरूर जानकारी है कि वो डॉक्टर लाखन पोसवाल प्रिंसिपल साहब
वो आए नहीं थे अतिथि के रूप में। तो हमने पता किया भाई क्यों नहीं आया, तो पारस की तबीयत खराब हुई है, मुझे जानकारी मिली। बुधवार को अजमेर डिस्कॉम के विद्युत कर्मचारियों ने जाडोल में कार्यरत एईएन को हटाने की मांग को लेकर पटेल सर्कल स्थित बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अजमेर डिस्कॉम कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष भारत किशोर सुहालका ने बताया कि लंबे समय से जाडोल एईएन और विद्युत कर्मचारियों तथा मजदूरों के बीच विवाद चल रहा है। सुहालका ने बताया कि एईएन अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए है। सुहालका ने एईएन पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया। सुहालका ने बताया कि पूर्व में एईएन के ऊर्जा मंत्री, डिस्कॉम चेयरमैन और शासन सचिव से शिकायत की थी, लेकिन एईएन पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। मजदूरों का आरोप है कि सभी कर्मचारी एईएन के बर्ताव से परेशान चल रहे हैं। ऐसे में आज पटेल सर्कल स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर एईएन को हटाने की मांग की। साथ ही यह भी मांग की कि अगर एईएन को नहीं हटाया गया तो सभी मजदूरों को वहां से हटा दिया जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। भरत किशोर सुहालका, भाई आप छोड़ दीजिए। मैं भरत किशोर सुहालका, कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर डिस्कॉम। एक्चुअली लंबे समय से जाडोल एईएन सहायक अभियंता और इन मजदूरों के बीच में रसाकसी चल रही है। वे अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं और यहाँ कुछ जातिवाद का जहर इस तरीके का फैला हुआ है कि एक दूसरे की साइड लेकर उन कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। हमने हाथ जोड़ के एमडी, पावर मिनिस्टर, सेक्रेटरी, एसी, चीफ इंजीनियर सभी से निवेदन कर दिया या तो इन एईएन साहब से इन मजदूरों को मुक्त करवा दो या इन मजदूरों को एईएन से मुक्त करवा दो। दोनों में से एक दूसरे को हटा दो। हमारे सभी मजदूरों को हटाने के लिए हम तैयार हैं। यही हमारा निवेदन है। नहीं हटाएंगे तो अग्रिम कार्रवाई जो हमारी होगी उसमें हम पूरे सर्कल को बंद करवाएंगे। धन्यवाद। जी, अरविंद कुमार शर्मा, जाडोल से। हम हमारे एईएन के जो बर्ताव है ना उससे काफ़ी परेशान है सभी कर्मचारी। लंबे समय से कई बार उच्च अधिकारियों को सूचित भी किया है, इसको कम किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। अब हम सभी इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं, या तो हमें हटाया जाए वहाँ से या हमारे एईएन को हटाया जाए। नहीं हटाएंगे तो आप आगे क्या करेंगे? आगे जो भी संगठन का जो निर्णय होगा उसके हम सब साथ में रहेंगे। ब्लैकआउट या फिर टूल डाउन जो भी करना है वो सब करें। भले दीपावली द्वारा अंधेरे मने तो भले भले ही दिवाली अंधेरे में मने तो भले। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने उदयपुर की कोडियात स्थित ताज रिसोर्ट में बुधवार को आसियान देशों एवं भारत के कलाकारों द्वारा ओशियन ऑफ कनेक्टिविटी की थीम पर बनाई पेंटिंग्स का लोकार्पण कर अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक आर्टिस्ट से बात कर चित्र की विस्तृत जानकारी ली एवं उन्हें प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के सह आयोजक शहर इंडिया के संस्थापक संजीव भार्गव ने बताया कि इन पेंटिंग्स को नवंबर माह में कंबोडिया में आयोजित होने वाले आसियान समिट में प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद कलाकारों एवं अन्य डेलीगेट्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान देशों के संबंध आपस में बहुत गहरे हैं। आसियान भारत का ऐतिहासिक रूप से जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आसियान देशों से आए कलाकारों ने यहाँ जो चित्र उकेरे हैं वे बहुत अद्भुत है एवं इससे आसियान भारत का सांस्कृतिक मेल जोल और बढ़ेगा। उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जिक्र किया एवं भारत के लिए आसियान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने में सरकार द्वारा उठाए विभिन्न कदमों की जानकारी दी एवं 3C के सिद्धांत कल्चर, कॉमर्स और कनेक्टिविटी कर जोर देकर इसे महत्वपूर्ण बताया। ये एशियन इंडियन रिलेशनशिप तो बहुत पुराने हैं और हमारा फ्रेंडशिप ईयर है इसी साल में और 30 इयर्स हो चुका। इसी में डिफरेंट मीडियम में हमारा इंडिया का रिलेशनशिप तो क्रिएट बनाना चाहिए। हिस्टोरिकली तो लिंकेजेस आर देयर, बुद्धिस्ट लिंक, रामायण लिंक और पीपल टू पीपल और ट्रेड सबको रिलेशन है और मोदी जी के समय में वो फिर रिवाइब्रेट करना चाहिए और एशियन एंड इंडिया रिलेशनशिप तो सॉलिड करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम लोग ने उसका तो बना रहा है और फिर इसी में शहर का डायरेक्टर उसका बहुत बड़ा रोल है। वो लोग ने एशियन का पेंटर्स आर्टिस्ट को बुला रहा ये लेक सिटी में, उदयपुर में, ब्यूटीफुल सिटी में। इसी में 10 दिन को आर्टिस्ट लोग को मिलना जुलना और उसका इंटरनल का एक्सप्रेशन तो
सबके सामने रखा है और इस यही है तो हम लोग सही है ऐसा वाला रिलेशनशिप मैन टू मैन, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, स्कॉलर टू स्कॉलर, हिस्टोरियन एंड रिलीजियस प्लेटफॉर्म में हम भारत का रिलेशनशिप सब दुनिया का अच्छा वाला बनाना चाहिए। इसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने हम लोग को एडवाइस भी दिया, तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा होने का अंडर दी इंडियन फिलोसफी हम लोग ने ऐसा पॉपुलरली बोला था, वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। इसी माध्यम से हम लोग ने काम किया। हमारा शहर का डायरेक्टर ने बहुत क्या मेहनत किया और उसका फल तो बहुत अच्छा है, मैं ऐसा बोला चाहिए। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। कुमार मोटर्स इस दीपावली के सीजन में आप सभी ग्राहकों का हमारे प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करता है। सभी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों के मिलने का एकमात्र स्थान और बिच्छीवाड़ा का जाना पहचाना नाम कुमार मोटर्स। यहाँ आपको मिलेगी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों की विशाल एवं विस्तृत श्रृंखला आकर्षक रंगों में। त्योहार के सीजन में लाभ उठाए आकर्षक उपहारों के साथ आकर्षक स्कीम का 0% डाउन पेमेंट, आधार कार्ड से लोन, देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा मात्र 30 रुपए प्रति 1000 रुपए से EMI सुविधा, किसी भी गाड़ी पर नकद भुगतान पर 2100 रुपए का हाथों हाथ डिस्काउंट, एक्सचेंज पर 5000 का लाभ आदि। सभी हीरो गाड़ियों के पार्ट्स के साथ हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा गाड़ी की सर्विस और रिपेयरिंग का कार्य भी किया जाता है। इस दीपावली घर ले जाए हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, स्प्लेंडर सुपर एक्सटेक, हीरो प्लेजर स्कूटर, हीरो एक्सट्रीम, फाइनेंस और एक्सचेंज सुविधा के साथ। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए कुमार मोटर्स और ले जाए अपनी पसंद की हीरो गाड़ी। हमारा पता है नेशनल हाईवे 8, बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9950954488 और 9983991111। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी मोड़ी में फार्म हाउस धमाका। अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी, जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना। गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप सबका मनपसंद टू व्हीलर स्कूटर अब आपके शहर डूंगरपुर में। जी हाँ, वेस्पा टू व्हीलर जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश स्कूटर, जो आपको बना देगा अपना दीवाना, क्योंकि कीमत में किफायती और एवरेज में शानदार। राज मोटर्स लाया है ब्रांड में वेस्पा और अप्रीलिया के मॉडल में टू व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर गाड़ी खरीदने पर पाए 1 लाख का लोन, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फाइल चार्ज के।
तो आज ही बुक करवाए और ले जाए अपना मनपसंद वेस्पा स्कूटर। रोबोट निर्मित स्टील बॉडी, 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, शॉकर सिस्टम, हवाई जहाज की तरह, जिससे गड्ढों में बॉडी पर असर नहीं होता है। सेल्स एंड सर्विस की सुविधा और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यूनतम डाउन पेमेंट में गाड़ी उपलब्ध है। हाथों हाथ फाइनेंस कंपनी द्वारा हमारी कंपनी का स्कूटर खरीदने पर बिना ब्याज और बिना फाइल चार्ज पर कम से कम समय में गाड़ी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर नई गाड़ी पर 1 साल तक रोड सर्विस फ्री। 1 साल तक सर्विस फ्री। हमारे 2 व्हीलर स्कूटी की बॉडी पूरी तरह मेटल की बनी हुई है और एक भाग में बनी हुई है। गाड़ी में कलर की वारंटी और इंजन की वारंटी 5 साल की है। इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक 7.5 लीटर का बना हुआ है, जो कि दूसरी गाड़ियों में कम होता है। हर मॉडल में मनचाहा कलर उपलब्ध है। राज मोटर्स ने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर डूंगरपुर वासियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन जताया। राज मोटर्स अपनी सेवाएं निरंतर डूंगरपुर वासियों को इसी तरह देता रहेगा। हमारा पता है राज मोटर्स, सागवाड़ा रोड, बिलड़ी, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 7405535353 और 9414566791। जैन प्रॉपर्टी सभी प्रकार के UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सबसिडी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, BDO कॉलोनी, सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, RK पुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध हैं। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर CA सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। डूंगरपुर शहर के एकमात्र होंडा कंपनी के 2 व्हीलर बाइक का विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेगी होंडा कंपनी की शाइन बाइक और एक्टिवा 6G, एक्टिवा 125। जी हां, अब आपके शहर डूंगरपुर में संजय होंडा लाया है सभी ग्राहकों के लिए होंडा स्कूटर और मोटरसाइकिल की खरीद पर दिवाली विशेष ऑफर, जिसमें 1 लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा, जिसमें पहला इनाम LED टीवी, दूसरा इनाम मिक्सर और तीसरा इनाम गैस चूल्हा रखा गया है। और प्रत्येक होंडा 2 व्हीलर खरीद पर हेलमेट और गाड़ी कवर भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। हमारे यहाँ अनुभवी मैकेनिक द्वारा सर्विस एवं होंडा के पार्ट्स उपलब्ध है। बहुत ही कम ब्याज और फाइनेंस सुविधा के साथ आज ही ले जाए गाड़ी। इस दीपावली के शुभ अवसर पर अपनी होंडा गाड़ी बुक करवाने के लिए संपर्क करें संजय ऑटो नियर राजश्री टॉकीज, महाराजा मार्केट, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9637870656 और 7742675706। नमस्कार, मैं संकल्प बखारिया आप सभी डूंगरपुर वासियों को संजय होंडा डूंगरपुर की तरफ से धनतेरस, दीपावली व लाभ पाचम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं आप हमारे शोरूम पर पधारिए। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 26 वर्षों से आपकी सेवा में अपने नए प्रतिष्ठान RK सर्कल पूला पर एशियन पेंट्स के होलसेल एवं रिटेल विक्रेता और सभी पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध है। घर को बनाए खूबसूरत और आकर्षक।
हमारे द्वारा 5000 से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आपको मिलेगी बिरला पुट्टी, जेके पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटर प्रूफिंग, केमिकल भी उपलब्ध है। त्रिव दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 आरके सर्कल, पूला, भारत पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर। प्रोपराइटर विपिन तोतावत, मोबाइल नंबर 9829089224। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को जिला कलेक्ट्री में एक दंपति ने अपने बच्चे को ढूंढने के लिए एसपी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल दंपति का बेटा देवेंद्र सिंह हथनियासवर के एक स्कूल में पढ़ता था। कुछ महीनों पहले उसके साथ पढ़ने वाले कुलदीप ने उसे अपने मामा सोहन सिंह के घर जाकर पढ़ाई करने के लिए कहा, तो सोहन उसके साथ बरवाड़ा गांव गया और पिता मोहन सिंह को फोन कर बताया कि सोहन सिंह के यहाँ ही पढ़ाई करेगा और यहीं रहेगा। क्योंकि मोहन सिंह पहले से ही सोहन को जानता था, तो उसने अपने बेटे को उसके घर रहने की मंजूरी दे दी। बुधवार को ज्ञापन के दौरान देवेंद्र के पिता मोहन सिंह ने कहा कि सोहन सिंह ने उन्हें भरोसे में लेकर उनके बेटे का अपहरण किया है। मोहन ने बताया कि 6 महीने तक तो उनके बेटे से रोज बात होती थी, लेकिन एक दिन सोहन सिंह ने फोन कर कहा कि उसका बेटा कहीं चला गया, जिस पर मोहन सिंह और उसकी पत्नी सोहन के घर पर गए और एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही। मोहन सिंह का कहना है कि सोहन ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए साफ मना कर दिया। 1 महीने तक उन्हें आश्वासन देता रहा कि वह उनके बेटे को ढूंढ कर ले आएगा, लेकिन सोहन सिंह ने कुछ नहीं किया। इस पर मोहन सिंह और उनकी पत्नी ने हिरणमगरी थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर आज एसपी को ज्ञापन सौंप कर बेटे को वापस लाने की गुहार लगाई है। साथ ही सोहन सिंह पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मेरा बच्चा 12 महीने से सोहन सिंह लेके गए, हम वापस फोन करते रहे, बच्चे कैसे हो कि ठीक हो मम्मी, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पढ़ता हूँ
ऐसे ही उसको समझाया पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा, लेकिन वो ऐसे ही बोल रहा मैं पढ़ रहा हूँ। और 3.5 महीने से बच्चा गायब है। तो हिरण मंगरी हमने वो दर्ज करवाया मामला। तो उसने बोला मैं ला देंगे, तुम थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। तो मेरे को पास पैसा नहीं है, तो भी मैं किसी पास से लेके गई और उनको बाहर पैसे लिया। किसको दिया? कितने पैसे लिए आपने? बाबूलाल जी सर ने। कौन से थाने में? हिरण मंगरी। कितने रुपए लिए आपसे? 20,000 रुपये। अच्छा, वो कोई क्या है? उसके बाद जब आप गए तो क्या कहा पुलिस वाले ने? उसने बोला मैं सब कुछ कर दूंगा, जहाँ गया हो जहाँ मैं ढूंढ के लाऊंगा, तुम शांति करके बैठ जाओ। उस बात को कितना टाइम हो गया? 3.5 महीना हो गया। फिर महीने भर बाद मामला दर्ज करवाया। कहाँ पे करवाया? हिरण मंगरी थाने में। अच्छा, तो फिर महीने भर बाद में ये मैं प्रूफ लेके आया और इसने साथ में ही रह के इसके हिसाब से मामला दर्ज कर, पहले पुलिस से मिल के फिर मामला दर्ज करवाया। तो इसने घुमा फिरा के बातें उसमें लिखा दी। इसके पास 12 महीने से बच्चा रह रहा था और उसने ऐसे लिखा दिया कि भाई यहाँ मेहमान आया था और यहाँ से चला गया। पुलिस वालों ने कोई पैसे लिए था? हमारे से 5-5 हज़ार करके 4 बार पैसे लिए। बोले नहीं कहाँ जाएगा, 3 दिन में निकाल के ला जाएंगे। जहाँ भी किसने लिए? बाबूलाल जी हेड साहब ने। अच्छा। जब भी आया हम आते बोला आज लोकेशन रिपोर्ट निकालनी है, तो जल्दी से निकालनी हो तो आप पैसा खर्च करो, नहीं तो हमारा काम तो आपका होगा पर सरकारी के तरीके से होगा धीरे धीरे। तो मैं बोला भाई हमारा जीव तक तकलीफ आ रहा है, इनकी मम्मी दिमाग ख़राब हो रही है, बोले मैं मर जाऊँ, ऐसा कर दूँ। आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं सर हमारी सरकार सपोर्ट करे और जल्दी से हमारा बच्चा मिल जाए और इसको सोहन सिंह जी को कैसे भी करके गिरफ्तार करके हमारे बच्चा का जल्दी पता निकालें। आगामी 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना से माता पिता खो चुके उदयपुर के 2 बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे। धैर्य और कामाक्षी नाम के 2 बच्चे 21 को जयपुर जाएंगे। बुधवार को प्रभारी मंत्री ने दोनों बच्चों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय लिया है। गहलोत इस बार कोरोना से अपने माता पिता खो चुके बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे। इसी के तहत उदयपुर शहर के धैर्य और कामाक्षी भी आगामी 21 अक्टूबर को जयपुर जाएंगे। दोनों बच्चों को मुख्यमंत्री से मिलने और साथ लंच करने का बुलावा आया है। इस पर बुधवार को जिले के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट और टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया दोनों बच्चों से मिले। धैर्य व कामाक्षी से दोनों मंत्रियों ने बातचीत की। साथ ही मंत्रियों ने बच्चों से उनकी पढ़ाई और करियर के बारे में जानकारी ली। साथ ही बच्चों को मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, समाज सेवी लाल सिंह जाला और सेव द गर्ल चाइल्ड की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दिव्यानी कटारा मौजूद रहे। देश दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नीली झीलों के शहर उदयपुर में पर्यटन फिर अपने पूरे शबाब पर है। दिवाली का पर्व नजदीक आने के साथ ही बड़ी संख्या में सैलानी झीलों की नगरी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े होटल इंडस्ट्रीज में भी 2 साल बाद एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। बता दें कि देश दुनिया से बड़ी संख्या में लोग उदयपुर में दिवाली मनाने के लिए आते हैं। ऐसे में लोग अभी से ही लगातार होटलों में बुकिंग करवा रहे हैं। अब तक उदयपुर में 60% से ज्यादा होटलों की बुकिंग हो चुकी है। होटल व्यवसाय इन दिनों होटल की साज सजावट में लगे हुए हैं। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के कारण पर्यटन क्षेत्र पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। कोरोना महामारी की बंदिश के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन अब कोरोना का साया हटने के साथ ही इस फेस्टिवल सीजन पर्यटक शहर की तरफ रुख कर रहे हैं। उदयपुर में करीब 1000 से भी अधिक होटलें हैं, जिसमें से अब तक 60% से ज्यादा होटलों में बुकिंग हो चुकी है। इस बार होटल व्यवसायियों ने भी अलग अलग ऑफर दिए हैं, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्टे हो सके। पिछले साल होटलों ने 2 रात और 3 दिन के ऑफर दिए थे। इस बार 4 रात और 5 दिन के स्टे ऑफर दे रहे हैं। होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि 2 साल बाद यह दिवाली कोरोना की बंदिशों से आजादी के साथ मनाई जाएगी। ऐसे में उदयपुर में भी देश के अलग अलग राज्यों के अलावा विदेशों से भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। इस बार दिवाली को लेके बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। 2 साल से कोरोना काल की वजह से हमारा व्यवसाय इतना अच्छा नहीं हो पाया, जो कि मेन हमारा पीक सीज़न टाइम ही होता है दिवाली का पूरे साल में। तो इस बार बहुत अच्छी उम्मीद है कि बहुत अच्छा हमें पर्यटन मिलेगा। काफ़ी अच्छी रेट जो हम उम्मीद करते हैं दिवाली पीक सीज़न टाइम में, उन रेट्स पे 50% हमारी बुकिंग अभी हो चुकी है और आगे भी है। ऐसा है कि दिवाली तक काफ़ी अच्छी बुकिंग्स आने की उम्मीद है। किस तरह के पैकेज आपने तैयार किए हैं पर्यटकों के लिए विशेष? हमने दिवाली के लिए स्पेशल पैकेजेस प्लान किए हैं, जिसमें हम उनको फूड के साथ कुछ अच्छे पैकेजेस सेल कर रहे हैं और टूर सिटी टूर का भी हमने पैकेज उसमें किया है। ओवरऑल हम गेस्ट को हर तरह की फैसिलिटी देना चाहते हैं। किस तरह के पर्यटक कहाँ से आ रहे हैं?
मेनली गुजरात के पर्यटन आते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि गुजरात 5 दिन बंद रहता है, पूरी छुट्टियां रहती हैं और गुजराती दिवाली सेलिब्रेट करते ही उदयपुर घूमने के लिए निकल जाते हैं। उदयपुर नाथद्वारा मेन उनका रहता है घूमने के लिए। बाकी महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से भी काफ़ी मतलब इस बार पर्यटन आने का है, तो अच्छा दिवाली सीज़न रहने वाला है। इस बार जिले भी फूल है, उसको देखते हुए जी बिल्कुल, जिले फूल है, उसका बहुत फ़र्क आएगा। अच्छा पर्यटन को सारा ये देखने को मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दिवाली काफ़ी अच्छा होने वाला है। पर्यटन व्यवसायी इस वर्ष दीपावली को लेकर बहुत ही आतुर हैं। वो पर्यटकों के लिए स्वागत के लिए तैयार हैं। पिछले 2 वर्ष से कोरोना के कारण पर्यटक अधिक संख्या में नहीं आ पाए थे, पर काफ़ी समय से जिस हिसाब से पर्यटक आ रहे हैं, अगस्त से लेकर अभी तक रेगुलर चल रहे हैं। दिवाली पे हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार पर्यटन व्यवसाय बहुत अधिक रहने की संभावना पूरी है। बड़ी बड़ी होटल्स में, रिसोर्ट्स में अलग अलग 50% से अधिक बुकिंग हो चुकी है। बजट होटल्स में भी काफ़ी बुकिंग्स हो रही है। सिटी स्थित एरिया में जो होटल हैं वहाँ भी काफ़ी बुकिंग्स हो रही है। और निश्चय ही इस बार हमें लगता है कि इस बार दीपावली पर सीजन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 2 साल तक कोरोना रहा था, तो उसमें और अभी कितना फर्क लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, 2 वर्ष जो कोरोना रहा उसमें और इसमें बहुत फर्क रहने वाला है कि कोरोना में तो हमारा व्यवसाय लगभग शून्य तक आ गया। तो अभी हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा, कोरोना को छोड़ते हुए इस बार बहुत अच्छा व्यवसाय रहेगा। इस बार कोई विशेष पैकेज बनाया क्या पर्यटकों के लिए? बिल्कुल, उदयपुर में 1000 से अधिक होटलें हैं। बड़ी बड़ी होटलों द्वारा, बजट होटलों द्वारा अपने अपने स्तर पर विशेष पैकेज 2 नाइट 3 नाइट्स के बनाए गए हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार। किस तरह की दीपावली पर प्रदेश से अलग अलग पर्यटक? इस बार दिवाली पर गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से भी आते हैं। विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्रीयन पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं, क्योंकि गुजरात में लाभ पंचम तक छुट्टियां हो जाती है, तो गुजराती श्रीनाथ जी के दर्शन करके उदयपुर भ्रमण के लिए आसपास कुंभलगढ़, रणकपुर सभी जगह पधारते हैं। कितनी संख्या रहती है करीब करीब? संख्या दिन काफ़ी हज़ारों की संख्या में रहती है पर्यटकों की। गुजरात लगभग पूरा बंद ही रहता है 5 दिन तक। वो एकम से लेकर 5म तक पूरा बंद रहता है। और इस बार सोमवार को दिवाली है, तो ये पूरा वीकेंड संडे तक पूरा फुल रहने की उम्मीद है हमें। होटल में क्या तैयारी की जा रही है? होटल में नए नए जो भी रंग रोगन वगैरह किए जा रहे हैं, कर्टन्स वगैरह है, एसी वगैरह जो भी छोटे मोटे मेंटेनेंस होते हैं, लाइटिंग वगैरह की जा रही है इत्यादि। जो भी नेसेसरी होटल व्यवसायी को, हर होटल को अपने हिसाब से लगती है, उसमें वो भी परिवर्तन कर रहे हैं। उदयपुर के लकड़वास गांव में बुधवार को 13 फीट लंबा अजगर मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी ने अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ा। दरअसल वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी के फाउंडर पदम सिंह राठौड़ को लकड़वास गांव में खेत के अंदर एक विशालकाय अजगर होने की सूचना मिली कि गांव में एक घर के पास में खेत में अजगर आ गया, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया। सूचना पर पदम सिंह अपनी टीम के अरविंद, नरेश, हर्षवर्धन सिंह, गोविंद, पिंटू गर्ग और दिलीप के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं वन विभाग के हेमंत भी रेस्क्यू में साथ रहे और अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर डीएफओ अजय चित्तोड़ा के आदेशानुसार जंगल में छोड़ दिया। पदम सिंह राठौड़ ने बताया कि अजगर 13 फीट लंबा था। डूंगरपुर जिले के चित्री थाने में हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में डूंगरपुर पोस्को कोर्ट ने बुधवार को आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल चित्री थाना क्षेत्र में बाजार जा रही नाबालिग को बहला फुसलाकर साथ में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में पोस्को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दोषी को 20 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि एक नाबालिग ने 5 अक्टूबर 2021 को चित्री थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि वो अपने घर से गालियागोट बाजार जा रही थी। इस दरमियान चित्री निवासी अजय पिता प्रकाश आया, उसे डरा धमका कर जबरन बस में बिठाकर उसे कुशलकोट ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी की तलाश करते हुए माता पिता उक्त स्थान पर पहुंचे और बेटी को आरोपी से मुक्त करवाया और आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले में चित्री पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। आज पोस्को कोर्ट ने मामले की आखिरी सुनवाई करते हुए आरोपी अजय को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की जेल और 50,000 रुपए के जुर्माने का फैसला सुनाया है। ये दिनांक 5/10/21 को पीड़िता ने पुलिस थाना चित्री में एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि वो बाजार में सामान लेने जा रही थी। तब अभियुक्त अजय उसे जबरन बस में बिठाकर ले गया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया। उसके माता पिता उसे ढूंढते हुए गए और उन्होंने अभियुक्त के कब्जे से उसे मुक्त कराया और अभियुक्त वहाँ से मौके से भाग गया। उक्त मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश हुआ। आज मामले की अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय पोक्सो डूंगरपुर ने अभियुक्त को दोषी माना है। अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास व 50,000 रुपये की जुर्माने से दंडित किया है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।
प्रिय डूंगरपुर वासियों, अब आपको दांतों के इलाज के दौरान दर्द से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में दांतों में होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज पिछले 10 वर्षों से पेनलेस पद्धति द्वारा किया जाता है, जैसे कि कीड़े लगे दांतों में चांदी एवं दांत जैसा केमिकल भरना, अत्यधिक सड़े दांतों को RCT द्वारा बचाना, अत्याधुनिक मशीन द्वारा दांतों की सफाई, परमानेंट फिक्स पत्ती सी बनाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा परमानेंट फिक्स डेंटल ब्रिज, सेरेमिक एवं जिरकोनिया के दांत लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को तार बांधकर सीधा करना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा। अब आपको डेंटल इम्प्लांट के लिए उदयपुर या अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं। नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में यह सुविधा स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा उपलब्ध है। अत्याधुनिक डेंटल एक्सरे की सुविधा। हमारे नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट एवं हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर भाविन जैन, जनरल डेंटल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, डॉक्टर चारू जैन, जनरल डेंटल सर्जन, डॉक्टर चिराग पंड्या, MDS फ्रॉम अहमदाबाद ऑर्थोडोंटिस्ट, डॉक्टर वरदान माहेश्वरी, MDS ओरल सर्जरी, जबड़े के फ्रैक्चर के स्पेशलिस्ट, डॉक्टर मनीष चड्डा, MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट। दांतों के इलाज की सुपर स्पेशलिस्ट सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब आपको अच्छे इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दांतों का सही इलाज अब आपके शहर डूंगरपुर में नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल, ग्लोबल बैंड्स के पास, प्रताप नगर चौराहा, न्यू हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9461389689 7014459544। मैं डॉक्टर भाविन जैन, नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल। अपना ये क्लिनिक 2010 से एस्टेब्लिश्ड है। अपने यहाँ पे सारा डेंटल ट्रीटमेंट आधुनिक तकनीक द्वारा किया जाता है। मेनली अपने यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। हाय, माय नेम इज जूही। यहाँ नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में मैंने और मेरी सिस्टर हम दोनों ने डेंटल ट्रीटमेंट लिया था विद डॉक्टर भाविन जैन एंड डॉक्टर चिराग, जो अहमदाबाद से आते हैं, एंड द रिजल्ट्स आर रियली गुड एंड हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले एंड वी रियली रिकमेंड कि आप लोग भी अगर जिसको भी डेंटल प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। धमाका धमाका धमाका। दीपावली और धनतेरस के पावन पर्व पर आपके शहर डूंगरपुर में ओकाया लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर स्कूटर, जिसमें आपको मिलेगा एक से एक मॉडल में स्कूटर, एक बार चार्जिंग में चलने की रेंज। ओकाया फास्ट F4 142-160 किलोमीटर, ओकाया फास्ट F2B 85 किलोमीटर, ओकाया फ्रीडम एंड क्लासिक 60 से 70 किलोमीटर। आधुनिक बैटरी लिथियम फेरोफोस्फेट से बनी हुई, जिसमें आग लगने का खतरा नहीं। बैटरी और मोटर की 3 साल की वारंटी। नो RTO, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन, इको फ्रेंडली। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है और 10,000 से 15,000 तक की गवर्नमेंट सब्सिडी। तो आज ही बुक करवाए। ओकाया 2-व्हीलर स्कूटर स्पेशल ऑफर नवरात्रि दीपावली के अवसर पर 2500 रूपए कैश डिस्काउंट, साथ ही पाए गाड़ी की एसेसरीज एवं हेलमेट एकदम फ्री। अपनी ओकाया बुक करने के लिए संपर्क करें DMP एंटरप्राइजेज, अपोजिट बिलडी गवर्नमेंट स्कूल, शॉप नंबर 3 and 4, सागवारा रोड, बिलडी, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9116903066। वेलकम टू DMP एंटरप्राइज ओकाया शोरूम डूंगरपुर। सबसे पहले सबको डूंगरपुर वासियों को हमारी तरफ से नवरात्रि और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इधर 31 साल कंपनी ओकाया के 4 मॉडल अवेलेबल है, जिसमें ओकाया फास्टर टॉप मॉडल है जो 1 टाइम चार्जिंग 160 किलोमीटर की रेंज है, और दूसरे जो मॉडल है फास्टर 2B जो 1 टाइम चार्जिंग 85 की रेंज है, और दूसरे जो 2 मॉडल है क्लासिक ऑल फ्रीडम जो 1 टाइम चार्ज में 60 to 70 एवरेज देती है। और अगर आपको ये व्हीकल लेने चाहते हो तो हमारे शोरूम की अवश्य मुलाकात कीजिए। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस
डोमेस्टिक, मोल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। नमस्ते, मैं हुसैन गीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5,000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नजर आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर।
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे, पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरानगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।